हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक टाइम ट्रैवल रोमांटिक लव स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट से जो लास्ट डांस नाम का सॉन्ग सुनती है और फीमेल लीड की वॉइस ओवर कहती है कि तुमने कहा था कि ये गाना तुम्हारी बहुत सारी पुरानी यादों को ताजा कर देता है, चाहे वो स्माइल हो या हग हो, लेकिन मुझे याद आता है हम और हमारा प्यार। हम देखते हैं कि इस ड्रामा की फीमेल लीड सुवान एक कंसर्ट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है कि तभी अचानक आसपास सारी चीजें गायब हो जाती है और ये इसका एक सपना रहता है। वो उठती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड दरवाजे और खिड़की को बाहर और अंदर से लॉक कर दिया है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। और तभी अचानक उसकी सच में इस बार नींद खुल जाती है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली सुवान का बॉयफ्रेंड सिंह जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और ये भी उससे प्यार करती थी, उसकी डेथ हो चुकी रहती है एक प्लेन क्रैश में और सुवान अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाती है। सुवान एक टेक कंपनी में काम करती है। उसका कोवर्कर और फ्रेंड आतो मीटिंग में एक ऐसे ऐप के बारे में बताता है जिसमें आप सोशल मीडिया के जरिए अपने हमशक्ल को ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो ऐप ढंग से काम नहीं करता है और सभी उस पे हंसते हैं। आगे सुवान की फ्रेंड कुनबू सिंह का एक वीडियो चला देती है और उसका वीडियो देखकर सुवान और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। आगे कुनबू अपने कोवर्कर से डिस्कस करती है कि सुवान अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के चले जाने से उबर नहीं पा रही है। वो अभी भी उसी बस में ट्रैवल करती है, उसी रेस्टोरेंट में खाना अकेले खाती है जहाँ वो सिंह के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। उसे अभी भी सेन के कॉल का इंतजार रहता है जो कि मर चुका है। इधर हम देखते हैं कि कोई सुवान का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि सिंह ही जैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, पॉइंट अब ये है कि अगर सिंह जिंदा है तो वो सबके सामने क्यों नहीं आता। तो सुवान की एक फ्रेंड दाई का पपी खो जाता है और वो बहुत रोती है। तो वो सब मिलकर उसे ढूंढने के लिए एक औरत सनी के पास जाते हैं जो अपने साइकिक पावर से खोई हुई चीजों के बारे में बताती है। तो सुवान को लगता है कि ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाती है। वो उससे अपने एक पपी के बारे में पूछती है फोटो दिखाकर। तो सनी कहती है कि ये जो फोटो खींचा है तुम उसके बारे में कुछ जान लो, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। एक्चुअली तुम जो खो दी हो उसे पा लोगी अगर तुम 32 नंबर को फॉलो करोगी। सुवान को लगता है कि वो बकवास कर रही है। तो आगे वो पपी वही मिलता है जिसका क्लू सनी ने दिया था और सुवान शॉक्ड हो जाती है। तो सुवान 32 नंबर की ही बस में बैठ जाती है। फिर वो सोचती है कि मैं उस सनी की बातों में क्यों आ गई, लेकिन उसे तभी सच में सिंह नजर आता है। वो जल्दी से बस से उतरकर उसे इधर उधर ढूंढती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। तो सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम देखते हैं कि इस ड्रामा का फर्स्ट मेल लीड जी वई इस ड्रामा के सेकंड मेल लीड जुन के साथ एक रिकॉर्ड स्टोर पे जाता है जहाँ पर इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड युनरू रहती है। एक्चुअली युनरू को जुन पसंद करता है लेकिन वो बहुत ही शर्मीला था तो अप्रोच नहीं कर पाता है। तो जी वई उसकी सेटिंग कराने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स, जी वई और युनरू की शक्ल सुवान और सिंह जैसी थी। जी वई युनरू से वही सॉन्ग खरीदने की बात करता है जो वो सुन रही थी। तो वो स्टोर में उस समय नहीं था। तो वो कहती है कि तुम अपना नंबर यहाँ पर लिख दो, आएगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। जी वई जुन को कहता है अपना नंबर लिखने के लिए, लेकिन वो इतना शर्माता है कि ये काम भी नहीं कर पाता है। तो जी वई अपना ही नंबर और नाम लिखता है। सीन यहाँ से कट होकर वापस प्रेजेंट में आ जाता है और सुवान का बर्थडे रहता है। वो याद करती है कि उसके हर बर्थडे पे सिंह उसे सरप्राइज दिया करता था और फ्रूट केक लाया करता था। सुवान को एक बार फिर से सिंह नजर आता है लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाती है। आगे वो देखती है कि किसी ने उसके लिए फ्रूट केक भेजा हुआ है। सुवान याद करती है कि सिंह ने बताया था कि थर्ड विश को सीक्रेट इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर वो पूरा न हो तो आपने उसे चुपचाप मांगा है तो उसके लिए आपको दुख कम होता है। सुवान थर्ड विश में मांगती है कि जब वो अपनी आंखें खोले तो उसके सामने सिंह हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आगे सुवान सिंह के सोशल मीडिया पे देखती है कि किसी विकी नाम की लड़की ने उसका सभी पोस्ट लाइक किया था। तो बस सुवांग आधी रात को सिंह के बेस्ट फ्रेंड साई को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम विकी को जानते हो, कहीं सिंह मुझे विकी के साथ चीट तो नहीं कर रहा था। साई कहता है कि सिंह के मरने के 2 साल बाद तुम आधी रात को मुझसे ये पूछने के लिए फोन की हो। सुवान ये सब इसलिए करती है ताकि वो अपने दिल को समझा सके कि वो सिंह को भूल जाए। तो साई सुवान को विकी से मिलवाता है और सुवान को पता चलता है कि एक्चुअली में विकी एक प्रपोजल एजेंसी में काम करती है और सिंह इसी सिलसिले में विकी से मिला था। एक्चुअली 2 साल पहले जॉब की वजह से सुवान का संघाई में ट्रांसफर हो रहा था और सिंह भी उसके साथ शिफ्ट होना चाहता था। तो सुवान को ये डर था कि सिंह ने अभी अपना बिजनेस यहाँ
यहाँ पर स्टार्ट किया था और उसके वजह से अगर वो अपना घर बार और बिजनेस छोड़कर उसके पीछे जाएगा तो कहीं बाद में उसे इस बात का पछतावा न हो, क्योंकि लाइफ में प्यार के साथ करियर भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन सेंग सुवान से कहता है कि मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो सेंग ये प्लान किया था कि सुवान के एयरपोर्ट जाने के रास्ते में ही वो उसे प्रपोज करेगा और सरप्राइज देगा, लेकिन सुवान गुस्से में टैक्सी से चली गई थी और सेंग का ये प्रपोजल अधूरा रह गया था। तो सुवान अपनी गाड़ी चेक करती है और उसे सेंग का रखा हुआ वो प्रपोजल रिंग मिल जाता है। सुवान दुखी होकर रोने लगती है। तो आगे सुवान को आहतू ट्रायल के लिए वो हमशक्ल वाला ऐप भेजता है और सुवान उसमें सेंग को सर्च करती है। तो उसे फाइनली एक फोटो मिलती है जिसमें सेंग, वो और एक और लड़का हाई स्कूल टाइम में फोटो खिंचवाए हुए थे। तो सुवान सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो तो कभी हाई स्कूल टाइम में सेंग से मिली ही नहीं थी और वो उस दूसरे लड़के को भी नहीं जानती थी और न ही उसने कभी ऐसे फोटो खिंचवाया था। आहतो बताता है कि ये फोटो एक ब्लॉगिंग साइट की है जो 2012 में बंद हो चुकी है और ये फोटो शायद 2010 में ली गई थी और तब तो सेंग सुवान से मिला भी नहीं था। आगे सुवान को लगने लगता है कि कहीं सेंग उससे इसलिए तो प्यार नहीं करता था क्योंकि उसकी शक्ल उसके पहले प्यार से मिलती जुलती थी। सुवान को याद आता है कि जब सेंग ने कहा था कि आई लाइक यू, तो सुवान ने कहा था कि अभी हम कुछ देर पहले ही तो मिले हैं, तो वो कहा था मैं तुम्हें बहुत पहले से ही लाइक करता हूँ। और सेंग ने एक हाई स्कूल लड़की की फोटो बनाई थी और बताया था कि ये मेरा पहला प्यार है। बैक इन पास्ट युनरू का डेली रूटीन दिखाया जाता है कि उसकी माँ पीकर टल्ली पड़ी हुई थी, वो उनकी केयर करती है, उसके बाद अपने आलसी भाई को जगाती है और उसके लिए नाश्ता भी खरीद कर लाई रहती है। लेकिन उसके भाई को अपनी बहन की इस हेल्प की कद्र नहीं रहती है। तो युनरू का स्कूल बस छूट जाता है। रास्ते में उसे जी वई और जुन मिलते हैं तो जी वई युनरू को कन्विंस करता है कि वो जुन के बाइक पर बैठ जाए। वो सब स्कूल जाते हैं और अपने मोटर बाइक को स्कूल के कैंपस के पीछे छुपाते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं और उन्हें सजा मिलती है। तो फ्रेंड्स, जी वई स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था, वहीं युनरू एकदम अनपॉपुलर थी, यहाँ तक कि उसका कोई दोस्त भी नहीं था। तो स्कूल में एक गॉसिप हो जाती है कि युनरू, जुन और जी वई का लव ट्रायंगल चल रहा है। जी वई उनके ऊपर नाराज होता है। आगे वो युनरू से कहता है कि तुम इस वजह से हमें इग्नोर मत करना। वो कहता है कि तुम्हें मुझे जितना भी डिसलाइक करना है करो, लेकिन मेरे फ्रेंड जुन को डिसलाइक मत करना क्योंकि मैं अपने फ्रेंड को हर्ट नहीं होने दूंगा। तो आगे युनरू और जुन साथ में घर जाते हैं तो वो जुन से पूछती है कि तुम्हारे दोस्त से तुम्हारी इतनी पक्की दोस्ती कैसे हुई। तो वो बताता है कि उसे एक कान से सुनने में प्रॉब्लम है और इसी वजह से बचपन में उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन जी वई उससे दोस्ती किया और आज तक उसे निभा रहा है। वो युनरू से कहता है कि अब हम भी दोस्त हो सकते हैं। युनरू स्माइल करती है तो जुन खुश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जुन जहाँ काइंड और क्यूट है, वहीं जी वई बहुत ही चंचल है। युनरू घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसके मॉम और डैड का डिवोर्स हो रहा है। उसके मॉम डैड उसके भाई को अपने पास रखने के लिए झगड़ने लगते हैं। तो युनरू हर्ट होती है कि उसके मॉम डैड के लिए उसका भाई इम्पोर्टेंट है लेकिन वो नहीं। फिर आगे उसे जी वई मिलता है। वो देखता है कि युनरू अपसेट है। युनरू उससे अपनी इस फैमिली प्रॉब्लम के बारे में बताती है तो जी वई भी उससे अपना सीक्रेट शेयर करता है और बताता है कि उसकी फैमिली भी कनाडा मूव हो रही है। लेकिन जुन को उसने ये बात अभी तक इसलिए नहीं बताई है क्योंकि जुन का जी वई के अलावा और कोई दोस्त नहीं है और जुन अकेला पड़ जाएगा, दुखी हो जाएगा। जी वई युनरू से मजाक करता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैं हैंडसम हूँ तो तुम मुझसे कहीं प्यार मत करने लगना। तो युनरू भी जी वई के वहाँ से चले जाने के बारे में सुनकर दुखी होती है और सोचती है कि वो जी वई को और अच्छे से जानना चाहती थी। फिर आगे वो सब स्कूल में मिलते हैं तो जी वई पूछता है कि लास्ट डांस का कैसेट आ गया है। तो युनरू झूठ बोलती है कि नहीं। तभी वो सब एक लड़के को गॉसिप करते हुए सुनते हैं कि उसने जी वई और युनरू को रात में मिलते हुए देखा था। तो फ्रेंड्स, इस मिस्ट्री सस्पेंस की लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।